बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से, ऐ लोगों, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था, दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है, ऐ लोगों पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज़ व अकारिब को शहीद किया है, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है, किस इंसान का हक गाया है, किस इंसान पर जुल्म किया है। इतने में फौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह ना मिलती। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज इस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए। यजीद ने आवाज़ बुलंद की, कहा कि ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़कार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है कि एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से पनाह कर रहा है कि फ़ौज अशीका वापस उलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब हो के फरमाते हैं, और 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के उस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब से आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस इस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जुल्फ़कार को थाम। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बुर्चियाँ थीं वो बुर्चियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा है कि जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े किसी से ज़मीन पे आते हैं, फ़ौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि उन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूँ। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा कि ऐ लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए। और यूं तीरों का चलना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फ़ौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखें तो इमाम हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आए।
اور وہ چیخ کے دور چلے جائیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھتے ہیں امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کریں تو کیا سننے میں آیا؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر، کیا تو نہیں جانتا رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سینہ پہ بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی مگر نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں امام بن سعد نے کہا اے شمر، امام حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کے لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا اور کہیں ہم ہر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جس کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرا اس بے جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو امام حسین پر، لاکھوں سلام ہو امام حسین۔